की घोषणा करेंगे। और लगातार विपक्ष नीतीश कुमार की मौजूदगी पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो सदन के नेता हैं और वो सदन में रह सकते हैं। परंपरा का और नियमों का हवाला देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनके सदन में मौजूदगी पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अशोक चौधरी और मुकेश सैनी सदन से बाहर जा चुके हैं क्योंकि वो सदन के नेता नहीं बल्कि मंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मौजूदगी पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो गिनती इस वक्त जारी है। गुप्त मतदान की विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है जिसके तहत गुप्त मतदान कराया जाए, लेकिन विपक्ष लगातार ये मांग करके सदन में हंगामा कर रहा है। दो बातें हैं जिसको लेकर सदन में हंगामा विपक्ष कर रहा है, एक गुप्त मतदान की, दूसरी नीतीश कुमार की मौजूदगी को लेकर, और दोनों ही बातों से जीतन राम मांझी ने इनकार किया है। लगातार विपक्ष के जो सदस्य हैं वो वेल में मौजूद हैं इस वक्त, और तो ये घोषणा करने की बात लगातार वेल में नारेबाजी करते हुए विपक्ष के सदस्य नीतीश कुमार की मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही गुप्त मतदान कराने की मांग कर रहे हैं विपक्षी सदस्य, और ये शायद नतीजे अब जीतन राम मांझी के सामने आ चुके हैं। टोटल मिला कितना होता है? 2% है, 200 साल से होता है ना, 6 4 10 और 2 1 3 1 4 और 240 2 नहीं है। अच्छा, आप लोग अपने आसन पर जाएं और अपने आसन पर जाकर के बैठें, ग्रहण करें, और उसके बाद जो अभी रिजल्ट आया है आपको मैं सुनाऊंगा। उसके बाद आपकी आपत्ति को हम लोग बताएंगे। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग अपने आसन पर जाएं। अब आप लोगों की बात को मान ली गई है, आप लोगों की मांग के ही नई परंपरा हम लोग चालू किया। एडजॉर्नमेंट का एडजॉर्नमेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन संवैधानिक मर्यादा और आप लोगों की आस को देखते हुए हमने किया था। अभी पुनः अनुरोध करते हैं कि आप लोग आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य सब आसन ग्रहण करें। अरे आप लोग सब खुश हैं, कोई दुखी नहीं है, अपना काम होते रहेगा। आसन पर पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करें। वो खड़े होकर वोट देने की जो प्रक्रिया है संपन्न हो चुकी है, और इस प्रक्रिया का फलाफल जानने के बाद फिर आप लोगों की बात को हम सुनेंगे। इसीलिए आप बैठिए ना, पहले आप बैठिए आसन पर बैठिए। अब कोई ऑब्जेक्शन होगा तभी ना होगा, पहले ही क्या ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं? आप आसन पर बैठिए ना, आसन पर बैठ कर अपनी बात को बोलिए, उस पर हम लोग विचार करेंगे। वोटिंग तो हो चुका है, वोटिंग में अब कोई बात नहीं है। आसन ग्रहण कीजिए। अनुरोध है आप लोगों से कि आसन ग्रहण कीजिए, और आसन पर जाकर के अपनी बात को कहेंगे, उसको हम लोग विचार करेंगे। आसन से बाहर कोई बात कीजिएगा उसको हम लोग नहीं सुनेंगे। आसन पर जाकर के अपनी बात कहिए, तब सुनेंगे। नहीं, आसन आप लोग ग्रहण कीजिए, आसन पर जाइए और अपनी बात को कहिएगा, उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन आसन पर नहीं जाने के बाद ये कुछ बात कहेंगे, वो बात को हम लोग तरजीह नहीं देंगे। आसन पर जाइए, पहले आसन पर जाइए। आप लोग आसन पर जाकर अपनी बात को कहिए। आसन पर जाइए।
अच्छा, अब जो आसन पर जाइए, हम आपसे अनुरोध करते हैं। और अभी जो खड़ा होकर के जो अपना मत दिए हैं, तो उसमें हाँ के पक्ष में 126 और ना के पक्ष में 114। पुनः मैं कहता हूं, हाँ के पक्ष में 126 और ना के पक्ष में 114। इसलिए हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। श्री विजय कुमार सिन्हा सविसा अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, घोषणा मैं करता हूं। श्री विजय कुमार सिन्हा सविसा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी को आसन पर लाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, वो दोनों अध्यक्ष जी को आसन पर ले आए। हमको सुनिए, किधर से आएंगे, किधर से आएंगे, किधर